संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम। मैंने सुना है कि एक सेठ अपने द्वार पर बैठा हुआ रो रहा था और उसकी पत्नी घर के अंदर देसी घी में हलवा तल रही थी। बड़ी विचित्र बात है, पत्नी खुशियां मना रही थी और पति रो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के जोड़ा में एक खुश है, दूसरा दुखी है। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ, अपने अपने विवेक के अनुसार लोग दुखी सुखी होते हैं। एक ही घर है, एक ही घटना है, एक ही बात है, एक ही व्यवस्था है, लेकिन समझ अलग अलग है। तो जिसके पास में विवेक है वो खुश होता है, जिसके पास विवेक नहीं है वो दुखी ज़्यादा होता है। घटना एक ही है, घटना दो नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने विवेक को जागृत कीजिए तो आप दुख में भी दुखी नहीं होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत अस्पृहा। जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है। दुख का आना और ना आना वो आपके हाथ में नहीं है। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई पागल आदमी पीछे से आपके सिर में पत्थर मारते, चोट लग गई, दुख तो आ गया, पर दुखी ना होना ये आपके हाथ में है। आप सड़क पर जा रहे हो, किसी ने गाड़ी आपकी गाड़ी से थोड़ा टकरा दी, आपकी गाड़ी कूच गई, खुरच गई। अब उस गाड़ी के खुरचने से दुखी होना ना होना वो आपके ऊपर डिपेंड है। चुनाव तुम हार गए, अब दुखी होगे कि नहीं होगे ये आपके पास जैसा विवेक हो। अभी एक सांसद से बात हुई, बिहार के सांसद थे, उनकी पत्नी विधायिका है। तो इस बार के चुनाव में सांसद जी हार गए। तो मैं सोचता था शायद दुखी होंगे। तो जब बात हुई तो बड़े खुश थे, बोल रहे थे राजनीति में मेहनत बहुत पड़ती है। 5 साल सांसद रहा, 10 साल विधायक रहा, वाइफ विधायिका है। तो मेरे तो कमर में दर्द बहुत हो गया था गुरुजी। इस बार हार गया तो 4-6 महीने में ही कमर का दर्द ठीक हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। बोले बहुत खुश हूँ, और सांसद होने से शांति का कोई संबंध नहीं, वो हारने से भी दुखी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है, विचार करो। हार भी जिसको दुखी न कर सके, हानि भी जिसको रुला न सके, नुकसान जिसको पीड़ा न पहुंचा सके, सब कुछ खो गया है लेकिन फिर भी जिसकी खुशियां खो न सके, वो व्यक्ति बहुत ऊंचे ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। पिता दोनों रोने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, बेटा बुखार आ गया है। तो बेटा के बुखार बेटे को ही तो आएगा, और किसको आएगा? तुमको भी आ सकता, किसी को आ सकता, जानवर को। बुखार कोई पेड़ पौधों को थोड़े आता है। बुखार तो जीव जंतुओं को आता है, मनुष्यों को आता है। अगर चाहते हो बुखार ना आए तो उसका भी इलाज है। कभी जूता चप्पल ना पहनो, जिंदगी भर नंगे पांव चलो, 10-20 किलोमीटर पैदल चलो, सर्दी जुकाम बुखार कभी आएगा ही नहीं। सस्ता इलाज है, कोई खर्चा नहीं। लेकिन मोजा भी पहनोगे, जूता भी पहनोगे तो बुखार तो आएगा ही। 3 किलोमीटर पैदल दौड़ो, 90% बीमारियां भाग जाएंगी। आधा पेट भोजन करो, 95% स्वस्थ रहोगे। ठहाका मारकर हंसो, बिल्कुल बीमारियां दूर भागेंगी। गहरी नींद सो, सब रोग खत्म हो जाएंगे। आजकल सोता कौन है? सोते समय भी लोग सोचते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है। बेहोशी की नींद आनी चाहिए, बेहोशी की नींद आती ही नहीं। और अच्छी नींद चाहते हो तो फिर अच्छी थकान आनी चाहिए, तो अच्छी थकान भी नहीं आती,
क्योंकि मशीनें काम करती। अच्छी थकान चाहते हो तो थोड़ा अच्छी मेहनत करना चाहिए, तो अच्छी मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, तो अच्छी थकान आती नहीं, फिर अच्छी नींद नहीं आती, अच्छी भूख नहीं लगती। और जिसको अच्छी भूख न लगे और अच्छी नींद ना आए, वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। स्वस्थ रहने के लिए कड़ी भूख और गहरी नींद की आवश्यकता है। नींद ऐसी आनी चाहिए कि तुम बेहोश हो जाओ, और भूख ऐसी लगनी चाहिए कि तुम्हारे पेट में भस्मासुर पैदा हो जाए, तब समझ में लगा है। इसमें हैं कुछ ऐसे लोग बैठे जिनके पेट में भस्मासुर पैदा होता। बच्चा सवेरे उठता है, जागता है, तुरंत कुछ खाता है। पशु पक्षी सवेरे उठते हैं, तुरंत खाना शुरू करते हैं। कीड़े मकोड़े भी तुरंत खाने पीने के लिए रेंगने लग जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सोकर उठता है और खाता नहीं है, क्योंकि अक्सर मनुष्य कहता है मेरा पेट साफ नहीं है। तो तुम्हारा साफ क्या है? न तो मुंह साफ है, न दांत साफ है, न घर साफ है, न कपड़ा साफ है, न पेट साफ है, न बाल साफ है। तुम्हारा साफ है क्या? खाली तुम्हारा मन भी तो साफ नहीं है, खान पान भी साफ नहीं है। सब मांस मछली अंडा नशा शराब और जुआ और इधर उधर दंद फंद बवालबाजी करते रहते हो। साफ है क्या? मन को भी साफ करो। कितने लोगों के कपड़े तो बहुत साफ है, लेकिन मन साफ नहीं, तो उनको लोग कहते बगुला भगत है। और कितने लोगों के कपड़े भी गंदे हैं और मन भी गंदा है, और कितने लोगों का चेहरा तो बहुत साफ है। ऐसे लगता है कोई मूर्तिकार ने इनका चेहरा बनाया है, बहुत सुंदर देखने में लगता है कि वाह क्या खूबसूरत है। चेहरा सुंदर है पर मन उनका बहुत बड़ा बंदर है, मन बहुत खराब है, चरित्र सही नहीं है। कितने लोगों के घर के बर्तन बहुत साफ सुथरे, लेकिन जो उनका खाने पीने की सामग्री है वो साफ सुथरी नहीं है। मछली कटी रखी है, अंडा फोड़ा रखा है, मुर्गा आध काटा पड़ा है, बकरा का मूड़ पड़ा है, और उसी में स्वयं भैंसा दास खा रहे हैं। बर्तन तो साफ है, बर्तन चांदी का है, और खान पान कौन है? सब भगमच्छर मचा रखा है, शेर बाघ भेड़िया का खान पान है। ये बर्तन साफ होने से भी क्या होता है? बर्तन भी साफ हो लेकिन खान पान भी साफ सुथरा हो। कितने लोगों के जूते चप्पल बहुत साफ है, लेकिन उनकी चाल साफ सुथरा नहीं, चलते गलत रास्ते पर है। जूते चप्पल बहुत सुंदर है, हाथ बड़े सुंदर हैं, लेकिन हाथों से जो कर्म हो रहे हैं वो बिल्कुल सुंदर नहीं है। याद रखना, हाथ की सुंदरता अंगूठी छल्ला मुंदरी से नहीं होती है। इन हाथों की सुंदरता पवित्र कर्मों से होती है, सेवा के कर्मों से होती है। इन हाथों की सुंदरता मदद करने से होती है। सुंदर वह जो सुंदर करई। वाणी भी आपकी